सो स्टोरी का स्टार्ट होता है, हमें बैकग्राउंड से एक आवाज़ सुनाई देती है, अ चाइल्ड बिलव्ड बाय द गॉड विल बी बॉर्न। वो बच्चा जो गॉड के ज़रिए प्यार किया गया था वो पैदा होगा। ये पेश गोई आसमान से उस दिन नाजिल हुई थी जिस दिन प्रिलॉफ जुड़वा पैदा हुई थी। सो ये है छोटी वाली जुड़वाओं की, इसका नाम है यमुना। प्यारा नाम है ना, ये मैंने नाम दिया। ओके, मतलब नॉवल में कोई और नाम है इसका, ये नाम मैंने दिया। खैर, ये वो लड़की है जिसे बड़ा किया जा रहा है एक मतलब अजीम खातून बनने के लिए। इसके बाल जो हैं वो चांदी के और इसकी बहुत खूबसूरत सी मुस्कान है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत ब्यूटीफुल है लिटरली। लकीली इसकी जो पावर्स थी ना, लाइक मतलब कि इनके मतलब कि जो इनका वो है वर्ल्ड है उसमें सबके पास पावर्स होती हैं। इसके पास भी जो पावर्स थी ना वाटर को मैनिपुलेट करने की, उनके साथ हेरा फेरी करने की, वो बहुत बचपन में मतलब कि बहुत छोटी थी, अवेकन हो गई थी, जाग गई थी। और सब इसको देखते थे ना, सबको लगता था लाइक कि ये गॉड की फेवरेट है, मतलब गॉड इसको बहुत पसंद करते हैं। देखो इसको इतना कुछ दिया हुआ है, इसकी इतनी ब्यूटीफुल दिखती है ये, इसको छोटी उम्र में पावर्स भी मिलेगी, इसके पास सब कुछ है, तो ये यकीनन गॉड की फेवरेट है। सबको ऐसा लगता था क्योंकि उसी वक्त भविष्यवाणी भी हुई थी, सो दैट इसलिए। जबकि दूसरी तरफ हमें अंधेरा, अंधकार, काला साया दिखाया जाता है फ़िलहाल। सो हियर इज़ द सेकंड यंग लेडी जो कि है फ़िदक। इसको भी मैंने नाम दिया है, इसका कहानी मकसूर नाम है जो बहुत अजीब सा है। खैर, इसको नाम दिया फ़िदक। और लोग इसके बारे में भी गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो गॉसिप्स बताती हूँ। लोग कहते हैं कि इसके बालों की तरफ देखो, इसके काले बालों की तरफ देखो, ऐसा लगता है इसके ऊपर किसी ने गंदा पानी फेंक दिया, इसने इसके बाल काले हो गए। और भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके चेहरे के बारे में तो बात ही ना करो, मैंने इसको कभी हंसते हुए नहीं देखा, ये बहुत डरावनी दिखती है, बहुत क्रीपी दिखती है। और वो ये बातें इतनी ऊंची ऊंची करके मतलब इतनी ऊंची आवाज़ में कर रहे थे कि उस लड़की तक भी ये आवाज़ जा रही होती है, मतलब प्रॉपर क्लियर ये आवाज़ आ रही होती है। और मतलब ये सब ना बहुत ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं, जिससे ऑब्वियसली उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, मगर इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और ये ना उससे घिन खा रहे होते हैं कि यार मुझे तो इसको देख कर तरस आता है इस पर, ये कितनी डरावनी है और वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे बातें कर रहे होते हैं इसके बारे में। यहाँ हमें जो हमारी सेकंड लेडी है उसका मतलब जो बड़ी वाली है उसका हाथ दिखाया जाता है, जिसके हाथ में ग्लास होता है, उसमें वाइन होती है और वो उसको मेरे ख्याल से घुमा रही है। वो कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ के ये सब सुनूंगी, खैर मुझे सुनना पड़ रहा है। वहीं पे ना लोग अब क्या करते हैं, इन दोनों बहनों का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ये देखो छोटी बहन है, उसके पास इतना कुछ है, वो इतनी खूबसूरत है, उसके पास पावर्स भी हैं, और जबकि दूसरी तरफ बड़ी बहन के पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पावर्स हैं, ना ये खूबसूरत है वगैरह वगैरह। और जबकि ऑनेस्टली मुझे तो बड़ी बहन ज़्यादा प्यारी लगी है। आप लोग बताओ आपको क्या कौन सी ज़्यादा प्यारी लगी है? मुझे तो ब्लैक साइड वाली ज़्यादा प्यारी लगती है। खैर, इनकी आवाज़ आप सुन सकते हो कितने लाउडली ये बोल रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, दे आर लाइक जस्ट बस डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही हमारी हीरोइन का आ जाता है गुस्सा। अच्छा, मैं ऐसे हीरोइन कह रही हूँ, इसे आ जाता है गुस्सा। ये वाइन ग्लास को पकड़ती है और इसे ज़ोर से ज़मीन पर मारती है, बहुत आवाज़ होती है और सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। ओके, तो माहौल में गर्मा गर्मी मच चुकी है। खैर, हमारी लड़की मतलब जो फीमेल लीडर है फ़िदक, वो कहती है उप्स, ये तो गलती से गिर गया मेरे हाथ से। फिर आगे कहती अरे अरे कोई नहीं, क्या आप सब मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसके चेहरे की अजीब मुस्कान थी यार, लेकिन मतलब बहुत डेविल वाली मुस्कान है ये। मैंने सुना तुमने कहा एक परफेक्ट है जबकि दूसरी तो, आगे क्या कहने वाली थी? एक्चुअली मैंने सुना नहीं, बताओ ना तुम क्या कहने वाली थी आगे। एक परफेक्ट है क्या? क्या मैंने सुना नहीं था, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा से बताना दोबारा से। मतलब बेसिकली ये एक लड़की को पॉइंट आउट करके उसे टारगेट कर रही है ताकि बाकियों को भी सबक मिल जाए। खैर, फ़िलहाल तो इस लड़की की हालत आप देख ही सकते हो, बहुत बुरी हो गई है। ये कहती है क्या क्या मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये नहीं कह रही, मैंने कुछ भी नहीं, मुकर रही है अपनी बात से, पूरा पीछे ही हट गई है अपनी बात से। हमारी हीरोइन और गुस्से में उस ग्लास के ऊपर सैंडल रख के उसे दबा देती है। मैंने पूछा तुमने क्या कहा, बताओ मुझे। मैंने सुना तुमने कहा एक परफेक्ट है जबकि दूसरी तो, मैं मतलब ये लड़की कहती है मैं तो कह रही थी कि आप तो बहुत मतलब कि दूसरी तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है और आप कितनी बड़ी हो गई हैं, और मतलब ऐसे ही ना उसको मक्खन लगाना शुरू हो जाता। मेरे ख़्याल से मैंने कभी अपने मुतल्लिक आपकी राय नहीं मांगी, और मुझे बेशक इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सब मेरी बात सुनो, ये फ़िदक हमारी गुस्से से बोल रही है सब लोगों को। क्या अगर मैंने आप में से किसी को भी पकड़ा मेरे पीछे मेरे मुतल्लिक बात करते हुए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन हो और कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं आप सबको मजबूर कर दूंगी रोने पर। वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, ऐसे कौन धमकी दे दे यार। लोगों को पता नहीं किस एंगल से बुरी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, यही अच्छी है बस। यह हमारी हीरोइन मतलब कि फ़िदा कहती है शुरू में मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं कब इस किताब में आ गई हूँ जो मैंने पढ़ी थी। मतलब तुम समझ गए होगे, रीइंकार्नेशन की कॉमिक है। हमारी जो हीरोइन है वो एक
कॉमिक में रीइंकार्नेट हो गई है। अब कैसे हुई ये आगे देख। जो आखिरी बात मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के मतलब याद है वो था मेरी बेकार नौकरी छोड़ के एक ट्रिप पे जाना। वाओ, गुड डिसीजन। मगर अफसोस, अफसोस किस बात का? ये तो बहुत अच्छी बात थी। खैर, वो अफसोस तो होना ही चाहिए था, मैंने देख लिया। अफसोस के साथ जिस प्लेन में मैं जा रही थी उस वेकेशन पे वो एक्सप्लोर हो गया और उस वक्त मैं यकीनन मर चुकी होंगी। बेशक तो मर गई होगी, जैसे इस प्लेन के हालात हैं, बचने के चांसेस तो कोई नहीं है। अचानक हमें बहुत सारा शोर बैकग्राउंड में सुनाई देता है। माई लेडी, माई लेडी, माई लेडी, होश में आए माई लेडी, होश में आए, फिदक फिदक, होश में आओ, खैरा खैरा। खैर, ये हर मुमकिन कोशिश करें जो लड़की है उसे होश में लाने की। और ये रही हमारी फिदक। वो उसका कितना बुरा हाल हुआ है। ये कह रही है, फिदक, फिदक कौन है? जब मैंने आंखें खोली तो एहसास हुआ कि मैं किसी और की बॉडी में, किसी और दुनिया में पहुंच गई हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसे। यहाँ हमें इसका एक सस्ता सा डॉक्टर दिखाया गया है जो कि अभी आप देखना क्या लेकिन बोलेगा क्या, ओह तो आप घोड़े से गिर गई थी, खुदा का शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोटें नहीं आई। मतलब वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप गिर गई थी, मुझे यकीन नहीं आता, आपको वैसे बहुत कम इंजरीज नहीं है, आप बेड रेस्ट करें, ओके। और अब आप इसकी कम इंजरीज देखना, मतलब हमारी जो फिदक को जो कम इंजरीज लगी हैं उन इंजरीज को देखना जो कितनी कम है। ये देखो, बस इतनी सी लगी हैं इसको इंजरीज, देख सकते हो ना, बहुत कम इंजरीज। खैर, आगे बोलती है, मतलब फिदक बोलती है, मुझे अभी यकीन नहीं होता मैं प्रिलॉफ नॉवल में आ गई हूँ। मुझे ये बुक याद आ गई है। उस नॉवल में फिदक एक इंट्रोवर्ट गर्ल थी जो थोड़ा सा मगर जेलस थी यमुना से। ऑब्वियसली उसकी जैसा लाइफस्टाइल दिखाया यमुना का, छोटी बहन का, कोई भी जेलस हो सकता है। और वो ये भी सोचती थी कि काश मैं यमुना होती। मतलब यार, ये तो राइट है सोचना, मतलब कि अब जैसा उस बेचारी के साथ होता है तो उसके मतलब कि सब देखकर उसके दिल में ख्वाहिशात जागने इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो कहती है कि काश मैं यमुना होती। सही समझा। खैर, फिदक जो मतलब कि जो स्टोरी के अंदर जो नॉवल था उसमें जो फिदक है वो विलेनेस थी इस नॉवल की। अब उस फिदक के अंदर, ठीक है, हमारी जो बाहर वाली लड़की है वो रीइंकार्नेट हो गई, इसकी रूह इसके अंदर आ गई है, ओके। लेट्स सी अब आगे क्या चेंजेस आते हैं। तो फिदा कहती है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अहम बात यह है कि मैं अभी एक नोबल वुमन हूँ। मैंने अपनी ये हकीकत बहुत जल्दी तस्लीम कर ली। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में मर चुकी हूँ और लौटना मेरे ख़्याल से तो नामुमकिन ही है। या मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आता वापस लौटने का। सो जब तक कि लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलता, चलो इसी ज़िंदगी में अच्छे से जीते हैं। और वैसे भी मुझे कॉमिक्स पढ़ना बड़ा पसंद था और अब तो मैं कॉमिक लाइफ़ जीऊँगी। वाओ! इट साउंड्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एज़ बीइंग अ नोबल वुमन, मुझ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। मैं बहुत चीज़ें पहन के देखती हूँ, मैं बहुत चीज़ें खरीदती हूँ और सब मुझे बहुत पसंद आता है और कोई मुझे टोकता-रोकता नहीं है यहाँ पे। मैं चाहे जितने भी पैसे उड़ा दूँ, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बस तब तक जब तक मैं अपने आप को यमुना से कंपेयर नहीं करती। मगर मुझे अब भी यमुना की किस्मत पे रश्क है। मगर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? जब मैं भी हसीन और खूबसूरत हूँ और जितनी ही अमीर हूँ, उसकी जितनी ही अमीर हूँ, तो फिर क्यों? मेरे पास भी वो लग्ज़रियस जो है लाइफ़ है, मेरे पास भी एन्जॉय करने के लिए बहुत कुछ है। पता नहीं क्यों, ये शायद इस लड़की की वजह से मैं बार-बार उसको खुद से कंपेयर करना शुरू हो जाती हूँ। आई थिंक मुझे एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए और उस पे जाना चाहिए और बस एन्जॉय करना चाहिए। क्यों ना इस वेल्दी लाइफ़ का मज़ा लें। फिर से पीछे से व्हिस्परिंग की आवाज़ आती है, मतलब कोई पीछे से सरगोशी कर रहा है। वो जो मेड्स हैं ना, इनके पास कुछ करने को नहीं होता, ये काम-वाम नहीं करती, ये बस सरगोशी करती रहती हैं एक-दूसरे से और कानाफूसी कर रहे हैं। मतलब मेड्स पीछे ये विस्पर कर रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं कि क्या, मतलब एक मेड दूसरी मेड से कह रही थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैम जो है वो बहुत बदल गई हैं? वो दूसरी वाली कहती है, अच्छा जो जिससे वो कह रही है ना उसका नाम एटली, और अब एटली जवाब देती है, यस मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये सब घोड़े से गिरने की वजह से हुआ है। हाँ वैसे, मतलब कि वो जो पहले वाली थी ना वो दोबारा रिस्पॉन्स करी है, हाँ वैसे क्या तुमने वो सुना? फिर एटली पूछती है, क्या सुना? वो कहती है, यही कि लोग अब भी गायब हो रहे हैं और ये शायद उसी लिविंग वेपन एक्सपेरिमेंट के लिए हो रहा है। लिविंग वेपन एक्सपेरिमेंट का सुनते ही जो फिज़क थी उसकी तो आँखें ही बाहर निकल आई हैं और जितनी बेचारे मुँह में थी वो भी साथ में बाहर निकल आई है। जो मेट होती है ना वो हड़बड़ा के पूछती है, मतलब जो उसकी हालत हो गई थी इसकी वजह से, कि लेडी क्या क्या आप ठीक हैं? तो फिदक बहुत कूल वाइब देते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इससे ज़्यादा अहम बात ये है, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे?
क्या हो रहा है कैलवा में? ओह! क्या आपने सुन लिया? हमने तो बस र्यूमर सुने हैं, अफ़वाहें। और वो कहती हैं कि जो कैलवा एम्पायर में एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट हो रहा है लिविंग वेपन बनाने का। और उनके मुताबिक उन र्यूमर्स के मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो इस साल मतलब कि इस साल ज़्यादा लोग पिछले साल के मुकाबले अगवा हुए हैं, गायब हो गए हैं और उन सबको कैलुआ भेजा जाता है। मगर लेडी मेरे ख़्याल से तो ये सब बस अफ़वाह ही हैं। आप इसके मुतालिक कोई फ़िक्र मत कीजिए, आप इसके बारे में परेशान ना हों। और हमारे यहाँ पे फ़िदक का तो बुरा हाल हो गया है। ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं क्यों टेंशन में आ रही है। अम, उफ़! मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? द एम्पायर ऑफ एरविन। वो कह रही है कि अब मतलब जो इनकी एम्पायर है उसका नाम एम्पायर ऑफ एरविन है और वो वाली एम्पायर ऑफ कैलुआ है। इनके यहाँ एक इवेंट होता है, उसमें ये एम्पायर ऑफ एरविन और एम्पायर ऑफ कैलुआ के लोग एक दूसरे के खिलाफ जंग करते हैं। मगर अफ़सोस की बात ये नहीं है कि इनके बीच में जंग होती है। अफ़सोस की बात ये है कि इस जंग के बाद मतलब इस जंग के फ़ौरन बाद ही जो हमारी फ़िदक है उसकी मौत हो जाती है। सैडली बैडली इन द नॉवल, मतलब जब वो विलेनस थी। और जो उसे मारता है फ़िदक को, वो है, समझ रहे हैं ना? वो है ज़ायर। मैंने इसका नाम ज़ायर रख दिया है, ओके। तो जो है, जो कि मतलब कि विक्टिम था किसका, वो जो सब्जेक्टेड विक्टिम था, जो एक्सपेरिमेंट था उसके उसकी वजह से, लाइक वो विक्टिम था उस एक्सपेरिमेंट का, मतलब कि उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। मगर मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, जो भी समझना समझ लो, कि उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ना ये बच गया, ये सर्वाइव कर गया और बहुत ताकतवर हो गया और इसने ये ना वहाँ से भाग गया। और ये थोड़ा-थोड़ा मॉन्स्टर वाली वाइब दे रहा है, तुम इसकी देखो शार्प टीथ्स और इसकी डेविल स्माइल, मतलब बहुत मॉन्स्टर वाली वाइब दे रहा है मुझे तो। अब समझ आ रहा है फिर तक क्यों डर रही थी, क्यों वो इतना घबरा गई थी। खैर वो अपने आप को काम डाउन करती है, फिर तक काम डाउन, आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास अभी वक़्त है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर लूँगी, आई कैन डू, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, फिर तक घबराना नहीं है बस। ओके, आगे जो बताया कि बाद में बताया जाता है, लेकिन वो आगे उस ज़ाहिर की स्टोरी फर्दर एक्सप्लेन करती है। कहती है जो ज़ाहिर था, वो जब 15 साल का था ना, तो वो एक्सपेरिमेंट से बचकर सर्वाइव करने के बाद ना बच के भाग गया, ठीक है? मगर उस बेचारे के जो क्लोथ्स थे वो इतने शेबी थे और मतलब कि वो बहुत गरीबों वाले थे ना, तो लोगों को लगा कि वो ना वो स्लेव है, तो उन्होंने उसको स्लेव मार्केट में वो बेच दिया, ठीक है? वो कहती है कि मतलब वो ना बड़ी घबरा जाती है थी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से बताओ मुझे कि स्लेव मार्केट यहाँ पे कहाँ है, स्लेव मार्केट कहाँ लगती है, हमें जल्दी वहाँ जाना है। जो मतलब इतने में ही हमें बताया जाता है कि कोई है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनकी तरफ आगे आ रहा है, उनके कमरे की तरफ, ठीक है? तो वो बड़ी घबराहट में पूछ रही है, अभी भी वो नौकरानी से वही सब पूछ रही है, तो उसकी नौकरानी परेशान होकर कह रही है, स्लेव मार्केट क्यों लेडी? वो कहती है, लेकिन लेडी आपको वहाँ जाना क्यों है? इतने में फिर हमें कोई दिखाया जाता है जिसके हाथ में लैंप है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा है, चटर 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 चटर, मतलब चलते चलते उनके कदमों की आवाज़ आ रही है। तो वो फिदक जो है वो उसी घबराहट में, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपनी मौत का याद आ गया, तो वो उसी घबराहट में घबराते हुए कहती है, हमें बस बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी कैरेज तैयार करो, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। एक्चुअली फिदक को है ना डर है कि कहीं उस स्लेव को कोई और ना खरीद ले और फिर वो मुझे वापस मारने को ना आ जाए, इसलिए इससे पहले मैं ही उसका खरीद लेती हूँ, इसलिए जल्दी से भाग रही है वहाँ पर मार्केट। तो जो इनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था वो वहाँ पहुँच चुका है, हमने हाथ उठाया और नॉक नॉक किया, मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, कि वो मतलब कि वो गेट खोलने के लिए इल्तिजा कर रहा है कि प्लीज़ ओपन द डोर। फिदक उसे बहुत अजीब से मतलब टेंशन वाले ज़ावियात के साथ देखती है कि वहाँ कौन है, अंदर आ जाओ, क्रीक, वो जो गेट खुलने की आवाज़ नहीं आती है वो आवाज़। ओके, सो वो कहता है कि मैम आपने जो बाथ वाटर कहा था कि बहा दो, मैंने बहा दिया है। तो फिदक जो है ना वो फ्रीज़ हो जाती है उसे देखकर, है ये तो जम गई, बहुत सर्दी लगी है, मतलब वैसे वाला जम गई नहीं, मतलब कि फ्रीज़ हो जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है, हिल नहीं पाती, ठीक है? और बड़ी शॉक होती है, उसके एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो, बहुत शॉक है वो। वो कहती है ये इसके बाल, ये इसकी गहरी गोल्डन आइज़, वो उसके गले पे बना हुआ कदीमी एंशिएंट स्क्रिप्ट टैटू, क्या ये वही है? और वो बड़ी हैरत है ना उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती, तुम्हारा नाम क्या है? और क्या क्या मैं इसको विलन बोल रही थी यार, क्या लिटरली ये कहाँ से विलन लग रहा है? ये तो इतना ब्यूटीफुल, यार ये नॉवल वाले शायद पागल थे, नॉवल के अंदर जो स्टोरी लिख रहा था ना वो राइटर पागल था, मतलब इतनी ब्यूटीफुल लड़की को उसने विलन बना दिया, इतने ब्यूटीफुल लड़के को भी विलन बना दिया था उसने। खैर आई थिंक ही इज जाहिर, ओके, सो यस ही इज जाहिर, ये जाहिर है।
वैसे मैच बिल्कुल परफेक्ट है, आई थिंक सो, बिल्कुल परफेक्ट मैच है इन दोनों का। वाकई दोनों प्यारे लगेंगे एक दूसरे के साथ। खैर फिर तक तो बहुत घबराई हुई है, उसे लग रहा है अभी उसे मारने आ गया है। कहती है होल्ड ऑन, रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाहिर, ये तो नहीं मुमकिन, ये कैसे हो सकता है, और ये तो नहीं हुआ था नॉवल में, कैसे हो सकता है। वो मतलब बहुत घबरा गई है और यही एंड है, मतलब कि मतलब ट्विस्टेड एंड होना चाहिए। खैर